अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मिला जनाब। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, लोगों का भला करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो पर अपने राज कभी किसी को ना बताओ। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसीलिए वो अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, इसीलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सच है। लोग हमें जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं, और आजकल शायद इसी भ्रम का नाम जिंदगी बन चुका है। इंसान की फितरत कुछ ऐसी बन चुकी है कि जब उसकी जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। और फिर भी लोग बड़े अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद किसके हो गए। जब बात किसी की अच्छाई की चलती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की चलती है तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अपने किए हुए 100 गुनाहों पर पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। दोस्तों, अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो आपको धोखा दे दे या मदद करने के समय पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो इंसान बदल गया, बल्कि ये सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतर जाते हैं। इसीलिए तो ये वक्त बुरा नहीं बल्कि अच्छा है, जो आपको भविष्य के लिए सचेत करता है, सावधान करता है कि आप गलत व्यक्ति के भरोसे बैठे हो। इसीलिए इस दुनिया में कुछ ढूंढना है तो परवाह करने वालों को ढूंढना, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने दुनिया पर कि अगर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो सामने वाले को लगता है कि उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों की सोच का क्या। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो पूरी चाय फेंक देते हैं, और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो केवल मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलता है, सिर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे किसी की तरफ देखता तक नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, बल्कि वो करो जो आपके मन की आवाज कहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मोतीलाल ओसवाल के बारे में। अगर आप अपनी हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की मदद से। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ जरूरी होता है एक डीमैट अकाउंट होना, जिसे फ्री में आप ओपन कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल पर। मोतीलाल ओसवाल पर 22 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और ये 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने हैं, बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल सबमिट करने हैं। यहाँ पर आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक आपको कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको मिलेगी 25,000 रुपए की वेलकम बास्केट, जिसमें AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक है। मोतीलाल ओसवाल फास्ट और कंप्लीटली सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन से या सिर्फ एक फोन कॉल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कीजिए अपना डीमैट अकाउंट। दोस्तों, जन्म लेते समय हर बच्चा बहुत रोता है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक ऐसे ही आज हमारे जीवन में दुख होंगी, परेशानियां होंगी और मुसीबतें भी हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए आने वाले समय पर खुशियां भी आपके जीवन में अपने आप आएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। आप हाथ की लकीरों का खेल समझ जाइए। लकीरें आपकी मुट्ठी में हैं, आपके काबू में हैं। अगर कोई आपके हाथ की लकीरें देखकर आपका भविष्य बताता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा भविष्य देख सकता है, बल्कि वो तो ये कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। लेकिन लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। लोग असली बात को समझ ही नहीं पाते, और जो लोग ये बात समझ नहीं पाते उन्हें वक्त और जमाना ये बात अच्छे से समझा देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया वो किताब है जो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ खुद से सिखा देता है। तो दोस्तों, अपनी शक्ति खुद को याद दिलाइए और कहिए कि जो पत्थरों पर ठहर जाए मैं वो नदी का किनारा नहीं, सूरज की रोशनी से चमकने वाला मैं कोई सितारा नहीं। जब तक ना मिले मंजिल जारी रहेगा मेरा सफर, मैं बस थक कर बैठा हूँ अभी हारा नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।